बात है 12 अक्टूबर 2024 की, जब खबर आई कि किसी ने बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी है और जिसने ये अटैक करवाया वो और कोई नहीं थे, वो थे लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर अटैक करवाया था और इवन सलमान खान पर भी। मगर क्यों? क्योंकि जो सलमान खान की मदद करेगा वो मार जाएगा, ऐसा कहना था उनका। तो आखिर क्या है ये पूरा किस्सा? आखिर लॉरेंस क्यों मारना चाहते हैं सलमान खान को और क्यों मारे गए बाबा सिद्दीकी जी? तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो बात है 1 अक्टूबर 1998 की, जब राजस्थान के कनकानी गांव में छोगाराम नाम की शख्स सो रहे थे कि तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आई। वो और कोई नहीं बल्कि थे सलमान खान। जी हां, तो सलमान खान और क्रू असल में आए हुए थे राजस्थान अपनी मूवी हम साथ साथ हैं का शूट करने। बट सलमान ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी बहुत हंटिंग कर ली जाए, पर उन्हें नहीं पता कि ये हंटिंग उनके लिए इतना बड़ा सरदर्द बन जाएगी। तो चोगाराम जी बिश्नोई समाज से थे। बिश्नोई समाज, जिससे 15वीं सदी के अराउंड गुरु जंबेश्वर जी ने फाउंड किया, जो समाज नेचर से बहुत प्यार करते हैं। बेसिकली उनका मानना है कि पेड़ पौधे नदियां हर चीज में जान होती है और इसलिए वो इसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो बिश्नोई समाज अटेंशन में तब आए जब अमृता देवी जी ने इन्हें लीड करा और एक कैंपेन चलाया पेड़ों को कंस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, जिसमें कुछ बिश्नोई समाज के लोगों ने जान तक दे दी। तो आप समझ सकते हैं कि इनके लिए नेचर और एनिमल्स कितनी वैल्यू रखते हैं। और उन्हीं एनिमल्स में से एक है चिनकारा या फिर ब्लैक बक। तो सोचो, जो लोग पेड़ों के लिए अपनी जान दे सकते हैं, वो अपने इंडेंजरस स्पीसीज को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो जब चोगाराम जी और बाकी लोगों ने देखा कि ऐसा कुछ हो गया है, तो उन्होंने तुरंत क्रू पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। बट ये लोग जीप लेके भाग गए। अगले दिन जब बिश्नोई समाज ने कंप्लेन करी तो पता चला ये गाड़ी किसी यादव जी के नाम पर है और यादव जी ने बताया कि असल में उन्होंने ये गाड़ी तो रेंट पर दे रखी है किसी टीम को, जो आई है एक मूवी की शूट करने। और फिर सामने आया ड्राइवर हरीश दुलानी। ये इस केस के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो हरीश दुलानी ने बताया कि हाँ, सलमान खान ने ही ब्लैक बक को मारा था और ये बहुत शॉकिंग चीज थी, क्योंकि कोई फेम के लिए शायद ये बात बोल सकता है। बट हरीश ने कहा कि मैं ये बात कोर्ट में भी बोलने के लिए तैयार हूं। जिधर सलमान को 12 अक्टूबर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, बट 5 दिन बाद ही बेल पे छोड़ दिया। बड़ी केस चलता रहा, बट चीजें बिगड़ने तब लग गईं जब इस केस के मेन विटनेस कोर्ट्स के समन्स एंड कॉल्स स्किप करने लगे और कोर्ट ने कहा अगर गवाह नहीं तो केस कैसा। और कोर्ट ने इस केस को हल्के में लिया और ऐसे सलमान को बेल ग्रांट की गई। बट प्रॉब्लम तब हुई जब हरीश वापस आ गए। असल में एक दिन अचानक से हरीश आए और उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी गई थी कि मैं इस केस से पीछे हट जाऊं। मेरे पेरेंट्स को एंड सबको धमकी दी गई थी, बट अब नहीं। मैं केस में बयान दूंगा और जो स्टेटमेंट मैंने 1998 में दी थी वही सच है। सलमान ने ब्लैक बक को मारा है और ऐसे ये केस क्रेजी हो गया। बट इससे ज्यादा क्रेजी तब था जो 1998 में इस केस के होने के टाइम के कुछ टाइम बाद ही एक लोकल न्यूज़पेपर को यह बताया था कि नहीं, सलमान खान ने ब्लैक बक को नहीं मारा, और अब कह रहे हैं कि मारा है। बट स्टिल 2006 में कोर्ट ने कहा कि हरीश की स्टेटमेंट का हम यकीन नहीं कर सकते। हरीश ने इतने ज्यादा स्टेटमेंट्स दिए हैं कि अब उनका कोई स्टेटमेंट हम सच नहीं मान सकते। बट स्टिल कोर्ट ने सलमान को इस केस में 2018 में कन्विक्ट करार दिया एंड सलमान को 5 साल की जेल और 10,000 रुपए फाइन देने को कहा। तो जेल का ऑर्डर तो आ गया था, फिर बिश्नोई समाज सलमान को क्यों ढूंढ रहे हैं? असल में सलमान को जेल तो 5 साल की हुई थी, बट 2 ही दिन में सलमान खान जेल से बाहर आ गए। और इसी बात से जहां मेरे जैसे फैंस खुश थे, वही एक इंसान बहुत नाराज थे, लॉरेंस बिश्नोई, जो जेल में अपनी सजा काट रहे थे। उन्होंने पुलिस की जीप में बैठ के कहा कि वो सलमान खान को मारेंगे। पर आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? तो लॉरेंस बिश्नोई फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के धटरन वाली विलेज से हैं, जो उन्होंने 12 तक स्टडीज की हैं
और फिर वो 2010 में चंडीगढ़ आ गए फॉर स्टडीज। और फिर वो धीरे धीरे कॉलेज के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चले गए और इवन प्रेसिडेंट भी बन गए। लॉरेंस बचपन से भगत सिंह को अपना आइडल मानते हैं, इसीलिए वो नशे से दूर रहते हैं। और इवन वो एक गौर अक्षक भी है। जिधर लॉरेंस के खिलाफ पहला केस आया 2010 में अटेम्प्ट टू मुख्तार का, और फिर 2011 में थेफ्ट का, जिसके बाद बिश्नोई को तिहाड़ जेल में भेज दिया। 2013 में उन्होंने मुख्तार के विनिंग कैंडिडेट को गोली मरवा दी थी। बट जेल के अंदर ये सब कैसे हो सकता है? असल में बिश्नोई के पास बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। उनके गैंग में है जसविंदर सिंह, जो पंजाब के ही एक गैंगस्टर है, जिसमें गोली बरार भी है। और ऐसे एक बहुत बड़ी गैंग है जिसे बिश्नोई जेल से कमान करते हैं और वो उस मिशन को अंजाम देते हैं। और ऐसे ही बिश्नोई ने यह धमकी सलमान खान को दी कि वो बिश्नोई समाज के मुक्तिधाम मुकाम मंदिर में जाकर माफी मांग ले। कैसे आप माफी जाते हैं? बट सलमान खान नहीं गए और फिर बिश्नोई ने स्टार्ट किया प्लान सलमान को खत्म करने का। जिद्दत 2019 में बिश्नोई ने एक शूटर संपत मेहरा को सलमान की गैलेक्सी अपार्टमेंट भेजा, जहां वो रहते थे उन्हें मारने के लिए। बट संपत का हथियार इस मिशन के लिए कैपेबल नहीं था, तो उसने मिशन को कैंसिल किया। बट फिर 2020 में एक और शख्स को बिश्नोई ने भेजा, जिसने सलमान खान की घर की रेकी करी, वॉचमैन से दोस्ती करी। बट इन धमकियों की वजह से सलमान को ऑलरेडी पुलिस सिक्योरिटी मिल गई थी, तो प्लान कैंसिल करना पड़ा। बट अभी तो चीजें बिगड़नी बाकी थी। 2022 जब खबर आई कि सिद्धू पाजी को किसी ने शूट कर दिया है। जी यहां हिप हॉप का नया सेंसेशन और बब्बू मान के बेस्ट फ्रेंड सिद्धू पाजी, जहां सब सोच में थी कि ये क्या हो गया, वही गोल्डी ब्रार ने बताया कि हमारी गैंग ने सिद्धू को मठाया है। और ये एक बहुत डराने वाली बात थी, क्योंकि गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई एक ही गैंग के हैं। सलमान खान की जिंदगी में अब सिक्योरिटी और डर था, क्योंकि कभी भी वो एक ऐसे गैंगस्टर का शिकार बन सकते थे जिसके लिंक्स कदम कदम पर है। एक दिन सलीम खान जी उठे और वॉक पर गए। वो डेली उसी पार्क में गए जिधर वो जाते थे। बट वहां स्कूटी पे एक लड़का आया और बुरके में एक फीमेल आई, जिसने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को बुलाऊं क्या, जो बहुत चौंकाने वाली बात थी। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी चेक करे तो पता चला कि एक प्रैंक था। असल में ये दोनों कपल बस मजाक कर रहे थे। जेनजी ह्यूमर यार, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। और फिर मार्च 2013 में सलमान खान को ईमेल आया कि माफी मांग लो वरना मार जाओगे। बट सलमान ने मना कर दिया। और फिर आया वो दिन जब सलमान के घर पर गोली चल गई। तो अप्रैल 2024 में जब सलमान चाय कॉफी पी रहे थे कि तभी उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट में गोलियां चल गई। मूवीज में गन्स वगैरह चलना बहुत आम बात है, बट रियल लाइफ में जब तुम्हारे घर गोलियों की बौछार हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इन शॉट्स के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। उन्हें सीधा Y+ सिक्योरिटी अलाउंस दिया गया, जिधर पुलिस वाले 24 घंटे उनकी सेफ्टी के लिए खड़े रहेंगे। जिधर पुलिस ने उन शूटर्स को पकड़ लिया जो थे विकी कुमार गुप्ता और सागर पाल, जिन्होंने बताया कि हम बिश्नोई के आइडियल्स फॉलो करते हैं। और ये सलमान खान को डराने की कोशिश थी कि वो माफी मांगने, जिधर इनको जेल में डाल दिया गया। बट फिर आया मिस सस्पेक्ट, जिसकी वजह से आज ये सब हो रहा है। अनुच्छेद 56 वो इंसान था जिसने इस केस में गन्स और आर्म सप्लाई की थी। बट प्रॉब्लम तब हुई जब अनुच्छेद 56 को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जेल ले गई। पूछताछ के दौरान खबर आई कि अनुच्छेद 56 वॉशरूम में बेडशीट से लटकेश कर चुके हैं। बट इससे बाबा सिद्दीकी जी का क्या लेना देना? आखिर उन्हें क्यों मारा गया? तो बाबा सिद्दीकी जी केवल एक पॉलिटिशियन नहीं है, बट वो एक बहुत बड़े बॉलीवुड फिगर भी रहे हैं। जिन्होंने हमारी रियल स्टोरी ऑफ देखी होगी, वो जानते हैं कि कैसे बाबा सिद्दीकी जी ने एक बड़ा रोल प्ले किया था। बॉलीवुड में बाबा सिद्दीकी असल में अजय पवार की पार्टी एनसीपी में लीडर और एमएलए हैं, जिनकी पोजीशन देख के पता चलता है कि ये कितने बड़े फिगर हैं। बट 12 अक्टूबर 2024 को खबर आई कि किसी ने बाबा सिद्दीकी को बांद्रा में गोली मार दी है। अचानक जिस तरीके से सरहा बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भूत डाला गया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा।
और लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए, बट उन्हें दम तोड़ दिया। सब हैरान थे कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को कौन मार सकता है और क्यों। जिसमें सामने आया एक फेसबुक पोस्ट जिसने जवाब तो दिया, पर कई सवाल खड़े कर दिए। तो फेसबुक पर एक टेशियर पर एक पोस्ट करा शुभू लोंकर ने, जो बिश्नोई गैंग से लिंक थे, जिन्होंने लिखा कि असल में बाबा सिद्दीकी जी का दाऊद इब्राहिम के साथ भी लेना देना था और सलमान खान के साथ भी, और जो दाऊद और सलमान की मदद करेगा उसे सजा मिलेगी। और पोस्ट में यह भी मेंशन था कि इसका ताल्लुकात अनुज ठपन की सुख से भी था। कैसे इनका एक आदमी सलमान खान की वजह से मारा गया। हमारी तरफ से कोई जंग शुरू नहीं हुई है, हमने वार्न किया था। और ऐसे बिश्नोई गैंग के मुताबिक टाउडन अंडरवर्ल्ड को बॉलीवुड में मुंबई में हेल्प करने के लिए बिश्नोई गैंग ने बाबा को मार दिया, वो भी बांद्रा में, जिधर कई स्टार्स रहते हैं इंक्लूडिंग सलमान खान। और ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि देखो, जो सलमान की मदद करेगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। बाबा सिद्दीकी जी एक अच्छे होस्ट थे बॉलीवुड के लिए। उनकी इफ्तार पार्टी इस पूरे बॉलीवुड के लिए एक ट्रीट थी, जिधर उन्हें बॉलीवुड की सबसे बड़ी लड़ाई सलमान वसे शाहरुख सुलझाई थी, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। जहां लॉरेंस बिश्नोई नहीं रुक रहे, उन्होंने एपी धिल्लो और केपी ग्रेवाल पर भी अटैक्स करे, ये कह के कि किसी भी देश में भाग जाओ, मुखा को वीजा नहीं चाहिए होता। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।